नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं सारे बच्चे? चलिए, सभी लोग लाइन में बैठे रहते हैं, कुछ तो बच्चे आगे पहले ही बैठ जाते हैं, 1 घंटे पहले, जैसे जिसमें खुशी है। सबसे पहले सीट आगे वाली यही घेर लेती है। लल्लू, बहुत बढ़िया। लल्लू कुमार, नमस्ते भाई। विशाल यादव, ये भी आगे ही बैठता है। उर्फ, बहुत बढ़िया विशाल, बेहतरीन, वेरी गुड। ओके, आनंद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। लाडले भाई, लाडले सिर्फ, बहुत बढ़िया भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। खुश रहो भाई, सभी खुश रहो। चलिए भाई, तो साथियों, आज प्यारी सी क्लास की शुरुआत करेंगे। गौतम सर को दंडवत प्रणाम। खुश रहो मेरे बच्चे। ओके, आप सभी खुश रहें, बढ़िया तरह से मेहनत करते रहें अल्टीमेट स्तर से। चलिए भाई, स्टार्ट करेंगे एक प्यारे सी प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से। सिंप्लीफिकेशन में मैंने कल आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था साथियों। फ्रैक्शन में मैंने आपको जानकारी दी थी, है ना, प्यारी सी, है ना। सर टेस्ट लीजिएगा बिल्कुल मेरे बच्चे। शिवा, बिल्कुल टेस्ट लेंगे। आपका कौन सा है कल? सिंप्लीफिकेशन। कल आपका एक काम करेंगे, कल मॉक टेस्ट ले लेंगे सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। चलिए भाई, काजल बेटो, ओके, खजान सिंह, सुजीत, सभी साथी आ चुके हैं। चलिए, एक प्यारी सी लाइन के साथ में शुरुआत करेंगे कि किए कराए का सारा हिसाब दूंगा मैं, किए कराए का सारा हिसाब दूंगा मैं, सवाल जो भी करोगे जवाब दूंगा मैं। कि किए कराए का सारा हिसाब दूंगा मैं, और सवाल जो भी करोगे जवाब दूंगा मैं। और ये रख रखाव कभी खत्म होने वाला नहीं, ये रख रखाव कभी खत्म होने वाला नहीं। बिछड़ते वक्त भी तुझको गुलाब दूंगा मैं, तुझको गुलाब दूंगा मैं। चलिए साथियों, तो इसके साथ में ही आज क्लास की स्टार्ट करते हैं। बिछड़ते समय भी तुझको गुलाब दूंगा मैं। चलिए मेरे भाई, तो आज स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, आगे की तरफ लेकर चलेंगे। चलिए भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते, आ जाइए। और मेरे बच्चे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल हमने फ्रैक्शन पढ़ाया था। फ्रैक्शन में मेरे बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी कहानी बताई थी। अब इसमें एक होती है मेरे बच्चे कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कौन सी होती है सर? कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे आप बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। क्या होती है सर? लंगड़ा भिन्न होती है सर। कौन सी भिन्न होती है गुरुदेव? एक होती है लंगड़ा भिन्न। मेरे बच्चे देखो, ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होती है सर। क्या है इसको? एक आपकी जो फ्रैक्शन होती है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। सतत भिन्न बोल देते हैं इसे, सतत भिन्न बोलते हैं, सतत भिन्न बोलते हैं। या इसे अलग नाम से भी जानते हैं, लंगड़ा भिन्न के नाम से भी जानते हैं, लंगड़ा भिन्न के नाम से भी जानते हैं, लंगड़ा भिन्न के नाम से। साथियों, आप कैसे करेंगे इस भिन्न को हल, कैसे करेंगे, क्या होता है, कैसे कैसे कहानी होती है, ये आपको बताया जाएगा। कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होती है मेरे बच्चे? अगर बात करूं सत्य रूप से, ये मेरे भाई, अगर ये जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है इस तरह से जो चलती है, ये सच में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट है। किसका है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट है। शायरी एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, मैं लिख रहा था। अरे वाह मेरे बच्चे, दोबारा सुन लेना, रिकॉर्ड हो रखी होगी, सुन लेना, ठीक है भाई। गुरुदेव लोट पोट के दंडवत प्रणाम। खुश रहो मेरे भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, समझ, सबके समझ में आ गया। चलिए भाई, घूम फिरा के भाई पूरा आशीर्वाद तुम सबको। चलो, मुझे आपकी लड़ाई है, मेरी आप मुझसे आपकी लड़ाई है? नहीं बेटा, किसी से लड़ाई नहीं, मेरा सबसे प्यार है, सबसे प्यार है, ठीक है बेटा। चलो भाई, पीडीएफ ओपन क्यों नहीं हो रही मेरे बच्चे? देख लेना एक, है ना। आइए साथियों, देखो भाई, आज जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है, सतत भिन्न होती है, इसमें क्या होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट होती है। अब साथियों, इसको मेरे बच्चे ये बोल रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इसमें इस रूप में आप इसे कैसे लिखेंगे? तो साथियों, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं लिखने के, समझने के और सीखने के, ना। देखो भाई, जैसे कि मैंने कहा कि भाई अगर यहां आपके सामने एक फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, जैसे ये है 1+1 मेरे बच्चे 1+1 मेरे बच्चे 1/2, ये वाली फ्रैक्शन है। इसको हमें क्या है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो दोस्तों, पहला तरीका क्या है, पहले ये वाली फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो आधा प्लस 1 कितना हो गया? इसकी जगह हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। ये आपका 2 ऊपर जाएगा, तो मेरे बच्चे इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 1+2 ऊपर चला गया, 2/3 हो जाएगा। क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 आगे वाला आ गया और ये 2 ऊपर चला गया, 2/3। जब इसे सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3 और 2 कितना हो गया? 5/3 हो गया।
इस पूरे की जगह कितना हो गया, इस पूरे की जगह 5/3 हो गया। अब मेरे बच्चे ये फ्रैक्शन क्या बन गई, ये कुछ इस तरह से बन गई 1+1/5/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 1 प्लस मेरे बच्चे 3/5। यहां देखेंगे 5 एकन 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 मेरे बच्चे 5। यही मेरे भाई आंसर हो गया। एक तो डिटेल ये पूरा है मेरे बच्चे। सर 2 दिन डीपीपी नहीं अपलोड करवाई, हाँ मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं करवाएं। उसका रीजन है कि मैं आपको सिस्टमेटिकली वे में आपको सारी की सारी जो है उन्हें देने वाला हूं, ठीक है। सर आप जहर लग रहे हैं, कितने लोग आज मरने वाले हैं, नजर न लग जाए आपको। अब तुम ना ऐसे करके चूना लगाते हो गुरु जी को आ जाए और ले और फिर ऐसे करके लो फूंक मार दिया, ऐसे करते हो तुम। मैं समझ रहा हूं तुम सबको। चलिए भाई सभी के समझ में आया। अब देखो गुरुदेव अगर ऐसे ना करना है, ऐसे पेपर में नहीं करना है, फिर तरीका क्या है मेरे भाई। मैंने कहा तरीका जो है आज समझ लो कितना बेहतरीन तरीका है। 1+1 अपॉन मेरे बच्चे 1 प्लस मेरे बच्चे 1/1+2 है ना, 1/2 है, ये वाली फ्रैक्शन है। इसको अगर सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। देखो लास्ट वाली जो फ्रैक्शन है ना, लास्ट वाली, उसका न्यूमरेटर अंश आगे रखो, डिनोमिनेटर पीछे रखो, ठीक है। अब ये देखो आगे एक कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो मेरे बच्चे आपको कुछ नहीं करना, 3 बार आगे वाला नंबर जोड़ना है। 1 बार जोड़ो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। दोबारा जोड़ो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तीसरी बार जोड़ो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। बस मेरे बच्चे जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला, इस लास्ट वाले नंबर को मेरे बच्चे न्यूमरेटर के तौर पर लिखेंगे और जो सेकंड लास्ट नंबर है इसे मेरे बच्चे डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। हो गया काम तमाम, लिख गया मेरे बच्चे आंसर, बोलो हाँ है ना। चलो भाई भाई सभी के समझ में आ गया। एक बार बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल मेरे बच्चे निर्मल तिवारी बिल्कुल मिलेंगे आपको, सारी चीजें मिल रही हैं मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन, ठीक है। टेंशन ना ले मेरे बच्चे, है ना। आज बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें भी डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए मेरे बच्चे, है ना। चलो भाई एक बार फिर से देखेंगे मेरे बच्चे किया क्या मैंने, दोबारा तरीका देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। एक बार देखो, आपको पता है लास्ट वाली जो फ्रैक्शन है उसका अंश मेरे बच्चे ऊपर रखो और जो हर है मेरे बच्चे उसे मेरे बच्चे क्या करेंगे, अंश आगे रहेगा, हर मेरे बच्चे पीछे रहेगा। अबे ये क्या हो रहा है, इसमें बार बार गायब हो जाता है। देखो भाई अंश जो है आगे रहेगा, हर जो है पीछे रहेगा। अब ये देखो बस एक कितने बार है आगे, 1 बार 2 बार और 3 बार। 3 बार है तो 3 बार आगे वाला नंबर जोड़ते जाओ मेरे बच्चे। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से अगला नंबर क्या है 2, 3 में अगर 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। फिर 5 से अगला नंबर क्या है 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। यानी कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, लास्ट वाला नंबर क्या है 8 है, सेकंड लास्ट क्या है 5 है, तो 8/5 यही मेरे बच्चे आंसर आ गया। यही आंसर आ गया, बोलो क्लियर है। डिफरेंट हो वो भी करा दीजिए, हाँ अभी कराएंगे, टेंशन ना लो सर। एक बार मेरा नाम ले लो, खलीद जुम्मा, क्या नाम है इसका, खालिद को जुम्मा, क्या नाम है तेरा भाई। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ये बता दीजिए क्लास क्यों नहीं, मेरे बच्चे हो जाएंगी बेटा, हो जाएंगे ना, उनकी भी क्लास रहेंगी, ठीक है। यहाँ खुशी कई सारी हैं, कई सारी खुशी हैं यहाँ पर, है ना। चलो भाई गुरुदेव चटक मटक के पाए लागू, हाँ मेरे बच्चे ठुमक ठमक के आशीर्वाद पूरा तुम्हें आशीर्वाद है। चलो बाबले से इधर देखो। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी सर, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो एक और सवाल लिख लो, देखो भाई 1+1 अपॉन, जल्दी से आंसर बनाना 1+1 अपॉन 1 प्लस मेरे बच्चे 1/1 प्लस मेरे बच्चे 1/, अब बाबड़ी पूछ ये ना मानेगा। चलो भाई मैं इस सवाल को दे ही देता हूं, इसका आंसर बताओ फटाफट से, इसका आंसर बताओ 1 सेकंड में आंसर बताओ, फिर मैं आगे इसमें और क्या क्या चीजें बन सकती हैं उन पर भी मैं चीजें बताऊंगा। एक बार जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलो भाई जल्दी से बताओ, हाँ भाई फटाफट से बताओ। मेरे दोस्त करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक काम करिए बस मजा ही मजा आएगा। सर काम क्या करना है, लास्ट वाली फ्रैक्शन का देखो न्यूमरेटर कितना है, अंश कितना है 2 है, हर कितना है 3 है। अब ये देखो एक कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार आगे वाला नंबर जोड़ना है। पहली बार जोड़ेंगे तो 2 + 3 कितना हो गया 5, 1 बार जोड़ दिया। दूसरी बार 5 और 3 कितना हो गया 8, 2 बार जोड़ दिया। 8 5 कितना हो गया 13, 3 बार जोड़ दिया। 13 + 8 कितना हो गया 21, मेरे बच्चे आपका 4 बार जुड़ गया। 1 2 3 4, बोलो हाँ है ना। आप कहेंगे सर आंसर कितना आ गया, 21 ऊपर आएगा नीचे आएगा 13,
यानी आंसर आएगा 21/13। मेरे बच्चे बिल्कुल राइट आंसर, ए फॉर अपना। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? तरीका कैसा लगा ये बताओ। आज से पहले आप कैसे करते थे? मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? बोलो हाँ है ना। दिल खुश हो गया नहीं हो गया? गदगद हो गया क्या? मजा आ रहा है क्या? बहुत बेहतरीन, बढ़िया, जबरदस्त। सर एनटीपीसी की तैयारी कराई है, एसएससी की तैयारी हो जाएगी क्या? नहीं मेरे बच्चे, दोनों अलग अलग है। हाँ ये है कि लेवल अलग अलग है, हर एक एग्जाम का लेवल अलग है। हाँ, कितना जहर पढ़ाते हो सर, बहुत बढ़िया राजा, मेरे मेरे राजा, आजा मेरे राजा, आजा इधर, आजा आजा। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आ गया। अब देखो मेरे मुन्ना, एक और कहानी आपको लेकर चलता हूं भाई, बढ़िया मस्त कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। चलो, क्या कहानी है गुरुदेव? बता दो। मैंने कहा ले भाई, एक और कहानी सुन, ये कर लेगा? जल्दी से प्रैक्टिस करके एक और बताओ मेरे बच्चे। 1+1/1+1/1+, जल्दी से करेंगे 7/9। 1 सेकंड में आंसर बताओ, ऐसे सूंघ के आंसर बताया करो। आहा, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। चलो, हाँ भाई, चलो बहुत बढ़िया अरुण, बहुत बढ़िया, ये तो मस्त अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अगर जिन्होंने पहले पढ़ा है ये तो अच्छी बात है। सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। हाँ बेटा, इम्प्रॉपर बन गई। मोजा हमेशा धोकर पहनना चाहिए। हाँ भाई, चलो चलो भाई, ये क्या 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 है, ये क्या है भाई? देखो इसको, देखो, मोजा हमेशा धोकर पहनना चाहिए, नहीं तो हो सकता है किसी दिन कामयाबी पैर चूमने आई तो मोजा चूम कर चली जाएगी। क्या बावला सा हो रहा है। चलो भाई, वेरी गुड बच्चे। हाँ तो देखो भाई, जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, कुछ नहीं है, लास्ट वाला नंबर क्या है, 7 या 9 है। कितने बार 1 आ रहा है जल्दी बताओ? 1 कितने बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार मेरे बच्चे आगे वाला नंबर जोड़ो। 9 7 कितना होगा? 9 7 आप कहेंगे 16। 16 + 9 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 25। 25 प्लस मेरे बच्चे आप 16 करेंगे तो मेरे बच्चे 31 10 41, यानी आंसर कितना आएगा? 41/25 आएगा। बोलो क्लियर है? जी सर, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर, आ गया मजा? बहुत बढ़िया सर, 41/25 आ गया। अब देखो, सवाल अगर ऐसे बनेगा तो, सवाल अगर ऐसे बनेगा तो कैसे सर? आप देखो, 1 प्लस, आप कहेंगे 1/2 प्लस, आप कहेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस यहाँ 2 मेरे बच्चे यहाँ 3 दिया है। अब कैसे करेंगे सर? ओहो गुरुदेव, अब तो थोड़ा कांड सा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है मामला। गुरु अब कैसे करेंगे? देखो भाई, पहले तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, पहला तरीका, फिर दूसरा मैं अपना तरीका बताऊंगा। देखो भाई, पहला तरीका क्या है? यह है 3 × 3 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11, यानी 11/3 लिख देंगे। 3 जाएगा ऊपर मेरे बच्चे, फिर कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा? 22 और 3 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 बटे कितना हो जाएगा? 11। फिर 11 ऊपर जाएगा, 11 ऊपर जाएगा, बोलो हाँ है ना? नहीं आया समझ में तो ये देखो, देखो ये 11/3, 3 ऊपर जाएगा, यानी ये बनेगा आगे चल के 2 + 3/11। बोलो क्लियर है? 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना हो गया? 25/11, 25/11 हो गया। अब ये 25/11 है, 11 जाएगा मेरे बच्चे ऊपर, यानी ये बनेगा 1 प्लस मेरे बच्चे 11/25। तो 25 और 11 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 36/25। ये आंसर क्या आएगा? 36/25 आएगा। बोलो क्लियर है? जी सर, बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना मेरे भाई, समझ में आया? 36/25 बिल्कुल राइट आंसर है, मुकेश का आ गया। अब देखो पेपर में कैसे करेंगे मेरे बच्चे, कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर पहले नंबर लास्ट वाला 2, यानी यहां 3। अब मेरे भाई आपको पता है करना क्या है? कुछ नहीं करना, एक काम करना है साथियों। क्या काम करना है मेरे भाई? एक काम करना है आपको। देखो भाई, एक काम करना है आपको। क्या करना है आपको? बस एक काम करना है, जो आगे वाला नंबर है, आगे वाला नंबर है, आगे वाला नंबर क्या है यहाँ पर? आपका आगे वाला नंबर क्या है? आप कहेंगे सर 3 है। यहाँ क्या है? 3। और आप कहेंगे सर मेरे बच्चे करना क्या है? आगे वाला नंबर इसके साथ गुना करना है। 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और जो इससे पहले वाला ये वाला आपका नंबर है, ये आपका नंबर है, ये कितना है? 2 है, इसे जोड़ देना है। 3 × 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, यानी ये नंबर कितना आएगा? 11 है। अब आप कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे? आगे क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। तो मेरे बच्चे अब देखो, 11 × 2, 11 × 2, 11 दूनी 22। इससे पहला नंबर क्या है? 3। 22 और 3 कितना हो गया? 25, यानी यहां क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब इससे आगे वाला नंबर क्या है? 1। 25 एकन 25 और 1 कितना हो जाएगा? 25 एकन 25, 25 एकन 25, 25 एकन 25, और मेरे बच्चे ये इससे आगे नंबर क्या है? 11 + 11 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 36। 36/25 ऐसे करके आएगा, 36/25 ऐसे करके आएगा। सभी के समझ में आया तो एक बार यस बोलेंगे, नहीं आया तो नो बोलेंगे।
जल्दी बताओ ये बात समझ में आई? सर फिर से एक बार शैलेश मेरे बच्चे फिर से बता दूंगा, टेंशन मत ले। टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, मेरे साथ रह के भाई टेंशन नहीं लेनी। मैं हूं तो सही टेंशन लेने के लिए, उसकी भी टेंशन ले रहा हूं, इसकी भी टेंशन ले रहा हूं, चला गया उसकी भी टेंशन, जो रुका हुआ है उसकी भी टेंशन, सबकी टेंशन है। बताओ तुम दिक्कत क्यों ले रहे हो? हैं? चलो भाई टेंशन में हूं तो सही तुम्हारे लिए, लेने के लिए। चलो भाई यहां तक देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूंगा तो समझो। सबसे पहले देखो करो क्या, कुछ नहीं करो, जो आपका लास्ट वाली फ्रैक्शन का अंश आगे लिखो और हर पीछे लिखो। अब अगले वाले नंबर पे क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां आएगा जो ये आगे आपका नंबर है इसका गुना मेरे बच्चे किसके साथ करना है, इस नंबर के साथ करना है, 3 गुना 3। और इससे पहले नंबर क्या है, इससे पहले नंबर क्या है 2, इस 2 से करना है। और वास्तव में मैं आपको बताऊं होगा क्या, सच बता रहा हूं होगा क्या, इस 2 का गुना ये वाली जो आगे नंबर होता है ना इसके साथ होता है। ये 1 है तो यहाँ 1 के साथ होगा, 3 तिया 9 और आप 2 कितना हो जाएगा 11। अब जैसे 11 है, अब इस 11 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, 11 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, 11 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, 2 के साथ। 11 दूनी 22, बोलो क्लियर है, 11 दूनी 22। अब 22 लिख दूंगा। अब 22 मेरे बच्चे आगे नंबर क्या है आपका, आप कहेंगे सर 3 है, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 22 और 3 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, 25। अब ये 25 का गुना किसके साथ में करेंगे, 25 का गुना किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। 25 का गुना किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। और आगे नंबर क्या है 11, मेरे बच्चे 11 को जोड़ देंगे, 25 और 11 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं, बोलो हाँ है ना। तो ये आ जाएगा 36/25, 36/25 आएगा। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार यस और नो बताएंगे। सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, एक बार बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार बताओ हाँ या ना। सभी बच्चों के समझ में आई ये कहानी, बोलो क्लियर है बेटा, सभी के समझ में आई या नहीं आई? सर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, एक और सर, और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे सर, किसी और से मेथड से, बढ़िया है सर। फाउंडेशन बैच का क्या हुआ, लॉगिन करा दीजिए। रंजीत मेरे भाई नहीं समझ में आया। श्रेया मेरे बच्चे सर एक बार और बता दीजिए। आओ मेरे भाई एक और बार बता देंगे, एक और सवाल करा ही देते हैं। लिखो भाई, मैंने क्या कहा, 2 प्लस मेरे बच्चे 1 अपॉन, यहां है 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस मेरे बच्चे 5/6 है। सपोज ये वाला सवाल है। अब देखो बेसिक से करो, बेसिक से कैसे करेंगे, पहले इस वाली फ्रैक्शन को हल करो। इसे हल करेंगे तो जोड़ना आपको आता है, कैसे करेंगे, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो गया, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 29, 29/6 हो जाएगा। इसकी जगह 29/6 हो जाएगा, आप कहेंगे जी सर। अब मेरे बच्चे इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह, इसे 3-4 स्टेप में बताऊंगा। इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, 29/6 लिख सकता हूं। ठीक है, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, 29/6 लिख सकता हूं। बोलो हाँ है ना, जी सर। अब ये 6 कहां जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ये इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, फिर कई सारे स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे बच्चे यहां हो जाएगा 6/29, कितना हो जाएगा, ये 6/29 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे सर। अब किसको हल करेंगे सर, अब आप इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो 29 गुना 3 + 6 करेंगे, तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 87, 87 + 6 कितना हो जाएगा, 87 + 6 कितना होगा, 93, 93/29 हो जाएगा। अब ये 29 फिर से ऊपर जाएगा, तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, 2 + 29/93 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, जी सर। तो मेरे भाई अगर आप कहेंगे 93 × 2 + 29, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, 6 और 9 कितना हो गया, 6 और 9 15, हासिल का 1। और मेरे बच्चे 9 दूनी 18, 18 और 1 19 और 2 कितना हो गया, 21, यानी 215/93, यही तो आंसर आएगा। ये आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। बताइए भाई 87 क्यों आ रहा है भाई, कब बावले हो, 87 क्यों आ रहा है, सभी के समझ में आ गया, एक बार बताओ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बोलो क्लियर है। हर एक स्टेप को समझाते हुए मैंने बताया है। देखो भाई, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। अब अगर इसी सवाल को मेरे बच्चे हम अगर डायरेक्ट करते तो कैसे करते, देखो भाई डायरेक्ट कैसे करते समझो मेरे दोस्त। करते डायरेक्ट कैसे, जैसे 5 पहले आगे आ गया, उसके बाद 6 आ गया। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, आगे नंबर क्या है 4, तो 6 गुना 4, 6 गुना 4 और प्लस क्या करेंगे मेरे बच्चे, 6 गुना 4,
प्लस मेरे बच्चे क्या करेंगे 5, प्लस क्या करेंगे ये वाला नंबर, प्लस क्या है मेरे बच्चे 6 गुना 4, और प्लस मेरे बच्चे इससे आगे नंबर क्या है 5, ये करेंगे। बोलो क्लियर है? आप कहेंगे 6 चक 24 और 5 कितना हो गया, आप कहेंगे 29, ठीक है। अब इस 29 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इससे आप कहेंगे सर 29 का मल्टीप्लाई, 29 का मल्टीप्लाई किसके साथ, आगे जो नंबर है 29 गुना 6, 29 गुना 6। बोलो क्लियर है? अच्छा भाई 29 गुना 6 नहीं करेंगे, 29 के आगे कौन सा मल्टीप्लाई, यानी यहाँ क्या है 29 गुना 3 करेंगे, 29 गुना क्या करेंगे 3 करेंगे, और आगे कौन सा नंबर है मेरे बच्चे, यहाँ इससे आगे नंबर क्या है 6, 6 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, ये 90 कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। अब 93 आ गया, अब यहाँ आगे नंबर क्या है मेरे बच्चे 2 है। अब क्या करेंगे 93 गुना मेरे बच्चे क्या करेंगे, इससे अगला नंबर क्या है 93 गुना 2 करेंगे, और मेरे बच्चे प्लस इससे अगला नंबर क्या है 29, इसको जोड़ देंगे, बस हो गया। यही मेरे बच्चे कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। आपको क्या करना है, आप कहेंगे सर 3 दूनी 6, 9 और 6 कितना हो गया 15, हासिल का 1। यहाँ मेरे बच्चे क्या है 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 कितना हो गया 21, यही आंसर आ गया 215, और सेकंड लास्ट कितना है 93, 215/93 ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा सभी, सर मेरे आंसर का रिप्लाई निभा रहा है क्या? चलो भाई सभी के समझ में आएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सभी के समझ में आया? देखो भाई एक क्वेश्चन फिर से बताऊंगा। देखो भाई मेरे बच्चे 2 प्लस 1 बटे, यहां दिया है 3 प्लस मेरे बच्चे 1/2 प्लस यहां दिया है 2/3। फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा, 1 सेकंड में देखेंगे। देखो आप कहेंगे आपका ऊपर आ जाएगा, ये मेरे बच्चे इसके पीछे आ जाएगा। यहां अगर मेरे बच्चे बात करूंगा तो आप कहेंगे सर ये 3 के साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, आगे वाला नंबर, आगे नंबर क्या है 2 है, तो मेरे बच्चे 3 दूनी 6, मेरे बच्चे प्लस क्या करना है, इससे अगला नंबर क्या है 2, ये प्लस करना है, 6 और 2 कितना हो गया 8। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, ये आगे लम नंबर है तो 8 गुना 3, 8 तिया 24, प्लस क्या करेंगे इससे अगला नंबर क्या है 3 कर देंगे, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। अब ये 27 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 के साथ में, 27 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 27 गुना आगे नंबर का है 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, इससे पहले नंबर क्या है 8, 54 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 62, यानी 62/27। चलिए भाई सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? बहुत बेहतरीन जबरदस्त तरीके से मैंने समझा दिया है, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ रही होगी। बताओ आ गया मजे? बताओ मजे आए नहीं आए, एक बार यस और नो बताएंगे। फ्रैक्शन का ऐसा तरीका है, मजा आ गया होगा। ठीक है भाई, आया नहीं आया समझ में आ गया? चलो भाई एक बेहतरीन सवाल और करा देता हूं मेरे बच्चे, एक और जबरदस्त सवाल आपको करा देता हूं। सर क्या सवाल है एक बार देखेंगे। एक तो सजन मेरे, चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लेंगे ये वाले सारे सवाल कर लेना, ये वाले सारे सवाल कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या करना है मेरे बच्चे, इसमें यहां तक तो वही प्रोसेस अपनाना है, यहाँ ये वो अपनाना है, लास्ट में आपको माइनस कर देना है, लास्ट में आपको क्या कर देना है बस माइनस कर देना है, ये बात ध्यान रखना। यानी आपको यहाँ तक वही प्रोसेस अपनाना है और ऊपर ले जाके फिर माइनस कर देना, ऊपर ले जाके माइनस कर देना। ठीक है भाई, चलिए सभी के समझ में आया? ये आप कर लेंगे, ये भी आप कर लेंगे। चलिए भाई यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हो जाएगा। चलो भाई ये भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन कर लेंगे आप। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। चलो अब मेरे बच्चे एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलिए भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है बहुत बेहतरीन। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है सर मेरे भाई, कोई परेशानी तो नहीं है सर? बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं है, वेरी गुड भाई। चलो भाई तो एक क्वेश्चन क्या है आपका, आपके सामने पूछा जा रहा है, देखो। चलो अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे ये आपका पूछा गया, यहां अगर बात करेंगे तो मेरे बच्चे एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भाई क्या प्रश्न पूछा गया है मेरे बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो भाई आपका दिया है a+1/b+1/c प्लस, आपको दिया है फिर यहाँ पर c प्लस, आपको क्या दिया है c प्लस, यहाँ दिया है 1/a+b+, और यहाँ दिया है मेरे बच्चे c। हाँ भाई 1 +
हाँ भाई ठीक है, यू हो गया, यू हो गया भाई, यू भी हो गया। और यहाँ दे रखा है मेरे बच्चे, यहाँ अगर आपका दे रखा है कितना, ये आपको दिया है, ठीक है, ये हो गया, वेरी गुड। यहाँ दिया है मेरे बच्चे, यहाँ क्या दे देते हैं, यहाँ 1 अपॉन मेरे बच्चे डी दे देते हैं। यहाँ कितना दे देते हैं, 1 अपॉन डी, या फिर आपको कह देते हैं यहाँ है डी अपॉन ई है, डी अपॉन ई है मेरे बच्चे, कितना है, डी अपॉन ई है। तो इसकी वैल्यू जो दे रखी है 41/25 दे रखी है, कितना दे रखी है, 41/25 दे रखी है। इसकी वैल्यू 41/25 दे रखी है, तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या होगी। कई बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या है। अगर प्लस की जगह माइनस हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे मेरे बच्चे, माइनस वाला भी बता दूंगा, टेंशन ना लो। सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए कौन सा, चलो आ गया समझ में, मोन्टू मेरे बच्चे। चलिए भाई, प्लस की जगह माइनस आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे मेरे बच्चे, है ना। चलो भाई मेरे बच्चे, अभी आपकी उन सर की क्लास अभी दूसरे बैच में लग रही है, आपकी बेटे खुशी मंडे से क्लास लग जाएगी, है ना, परेशान ना हो। आपको बता तो दिया है, क्यों परेशान हो रहे हो। चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ मेरे भाई। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, एक तो है बिल्कुल बेसिक तरीका, एक तो है मेरे बच्चे बिल्कुल बेसिक तरीका। कौन सा तरीका सर, बिल्कुल बेसिक तरीका है। एक तो सर बिल्कुल बेसिक तरीका है, वो क्या है समझ लो। यानी कि मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा, एक तरीका बिल्कुल बेसिक है, जो क्या है कि पहले 25 से डिवाइड करो, 25 एकन 25, कितने बार गया मेरे बच्चे, एक बार गया। शेषफल कितना आया, 25 एकन 25, 16 बचा, यानी 16/25 लिख देंगे। बोलो हाँ है ना साथियों, लिख सकते हैं जी सर। फिर आगे स्टेप में से क्या करेंगे, 1 प्लस अब मेरे बच्चे क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/25/16 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये तीसरा नंबर ऊपर वाले के साथ चला जाता है। बोलो बिल्कुल सही है, पहले बेसिक से बता रहा हूँ जी सर। तो आगे अगर करेंगे सर 1+1 अपॉन, यहाँ करेंगे 16 एकन 16, 16 एकन 16, और मेरे बच्चे कितना बचेगा, आप कहेंगे 16, यानी 9 बटे कितना बचेगा, 25, सॉरी 9 बटे कितना आएगा, 16। बोलो क्लियर है जी सर। अब दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप यहां से मैं लेकर आ रहा हूं, या देखना, पहले बेसिक बता रहा हूं फिर डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। तीसरा क्या है, 1+1/1 प्लस, अब इसे लिख सकता हूं 1/16/9 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब मेरे बच्चे जब इसको लिखूंगा तो मेरे भाई अगला स्टेप क्या होगा, 1+1/1 प्लस मेरे बच्चे यहाँ 1 अपॉन, ये 9 एकन 9, 9 एकन 9, 9 एकन 9, तो मेरे बच्चे क्या बचेगा, 9 एकन 9, और यहाँ क्या बचेगा, 9 एकन 9, और यहाँ क्या बचेगा, 7 बटे मेरे बच्चे कितना बचेगा, 7/9 बचेगा। बोलो क्लियर है, क्या ये वही फॉर्मेट मिल गया क्या। देखो भाई, इसे अगर कंपैरिजन करेंगे इससे, क्या वही मिल गया, a+1 अपॉन मेरे बच्चे b+1 अपॉन c+1 अपॉन c प्लस मेरे बच्चे d अपॉन e, क्या यही फॉर्मेट मिल गया जी सर, मिल गया। कंपैरिजन कर दो, बस हो गया। सर कैसे करेंगे, देखो a बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, b बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, c बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, d बराबर कितना आएगा, 7 आएगा, और e बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। बस हो गया सर। यानी a बराबर कितना आ गया, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, d बराबर कितना है 7, और e बराबर कितना है 9। बस वैल्यू पुट कर दो, सबको जोड़ना है, 1+1+1+7+9। तो मेरे बच्चे 7 3 10 और 9 कितना हो गया, 19 आंसर आएगा, 19। मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा, 19 आएगा। सभी बच्चे बताओ मजा आया नहीं आया, 7 9 16 25, सच में 2 खुशी आ गई हैं सर। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया भाई। अब ये तो डिटेल है मेरे भाई, बहुत लंबा तगड़ा पड़ेगा, इतना 5-7 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट कीजिए। अब देखो डायरेक्ट तरीका देखो मेरे बच्चे, बिल्कुल डायरेक्ट कैसे करेंगे मेरे भाई, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे समझो मेरे भैया, समझ लो कहाँ है ये, यू कहाँ है भाई, कहाँ छुपा पड़ा है यू ना आ रहा, और यू ना मानस है, कहाँ है यूरा। चलो अगर मेरे बच्चे इसी सवाल को डायरेक्ट करेंगे तो देखो भाई कैसे करेंगे मेरे मुन्ना। आप कहेंगे देखो भाई कुछ नहीं करना है, एक चीज आपको करनी है बस। देखो भाई 25 है ना, 25, इस 25 से मेरे बच्चे क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो 25 है, अब इस 25 से मेरे बच्चे जीरो कट्टा खेलना है। क्या खेलना है गुरुजी, जीरो कट्टा खेलना है। खेलोगे मेरे साथ, आप कहेंगे हाँ सर खेलेंगे, मेरे साथ जीरो कट्टा खेलोगे, मजा आएगा, बिल्कुल फुर्सत सी में खेलेंगे हम तो, जीरो कट्टा खेलेंगे। आप कहेंगे जी सर खेलेंगे। तो मेरे बच्चे आपको पता है 25 से क्या है, इसमें 41 में भाग देना है।
तो मेरे बच्चे 25 से एकन 25, 25 से एकन 25, बोलो क्लियर है। तो आपका शेषफल कितना आया, 25 से एकन 25, यानी शेषफल कितना आया, यहां से आप कहेंगे 25 हो गया, यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा 16। अब 16 से किस में भाग देना है, 25 में भाग देना है। 16 एकन 16, एक बार गया, फिर 16 आप घटाएंगे, इसमें से कितना बचेगा 9, 9 से 16 में भाग दो, कितने बार जाएगा, 9 से 16 में भाग दो, 9 एकन 9, 9 एकन 9, कितना बचेगा 7। इस 7 से भाग किस में देना है, 7 से भाग मेरे बच्चे आपको बता 9 एकन 9, 9 एकन 9। अब मेरे बच्चे आपको पता 9 एकन 9, और यहाँ किस में भाग देना है मेरे भाई, आपका 9 में भाग देना है, ठीक है भाई। यानी कि मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे साथियों, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे भाई, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया, और साथियों ये आपकी कहानी आपके समझ में आ गई, बोलो क्लियर है। जैसे 25 से भाग दिया, 25 एकन 25, 16 आ गया, 16 से 25 में भाग दिया, 16 एकन 16, यानी कि मेरे बच्चे अगर बात करेंगे 9 आएगा, 9 से 16 में भाग देंगे तो 7 आएगा। यानी कि मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ आपके समझ में आएगा क्या, कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, ये आपके ए की वैल्यू, ये आपके ए की वैल्यू, ये आपके बी की वैल्यू, ये आपके सी की वैल्यू, और मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा ये आपका डी है, और मेरे बच्चे ये आपका ई है, ये डी है और ये आपका ई है। सभी समझ में आया तो एक बार यस और नो करेंगे, बोलो क्लियर है। सर 7 से 9 से 9 में भाग दे सकते हैं अभी, और 7 से 9 में दे सकते हैं, हाँ हाँ दे सकते हैं मेरे बच्चे, हाँ 7 से 9 में दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे तो आप अगर यहीं की छोड़ देता हूं मैं, नहीं तो अपन क्या करेंगे, जैसे 7 से 9 में भाग दिया, 7 से 9 में भाग दिया मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका क्या हुआ है मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूंगा तो 7 एकन 7, और अगर आप देखेंगे मेरे बच्चे तो यहाँ आप देखेंगे ये आपका एक कॉन्सेप्ट मिस हुआ है मुझे लग रहा है। एक बार मैं देखता हूँ, पीछे देखता हूँ सवाल में, है ना। देखो भाई हमने क्या किया, 25 से भाग दिया, 25 एकन 25, यानी आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, ये आपका 16/25 हो गया, 25 एकन 25, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ मेरे बच्चे 16 बचेगा, यहाँ 16 बचेगा, और 16 और ये 25, 35 और 6 कितना हो गया, 35 और 6 41। आप इसे लिख सकते हैं 1 + 1/25/16, फिर 16 एकन 16, और मेरे बच्चे 9/16 हो गया, 9/16 हो गया, बोलो क्लियर है। आप कहेंगे 16 एकन 16, 9/16, इसको करेंगे 1 + 1/1 प्लस ये 1/16/9, फिर 9 एकन 9, और मेरे बच्चे आपका कितना बचेगा, 9 एकन 9, और मेरे भाई यहाँ कितना बचेगा, 9 एकन 9, यानी 7/9 बचेगा। सेम यही आपको कॉन्सेप्ट वहां है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे बच्चे, आपको मैंने बता दिया, क्योंकि लास्ट में मेरे बच्चे हमें क्या रखना है, लास्ट में बड़ी संख्या रखनी है, लास्ट में बड़ी संख्या रखनी है, क्योंकि हमारे पास में 3 आगे चाहिए थे। कितने आगे चाहिए थे, एक्चुअली डिवाइड मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आगे मुझे जो पूरे पूरे डिवाइड वाले हैं केवल 3 चाहिए थे, तो मैंने एक ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया। जब 3 ले लिए तो इसका मतलब 7 और यहाँ 9 हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, सभी बच्चे बताओ, क्योंकि हमें आगे वाली कितनी वैल्यू है, 1 2 3, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं दिया, ठीक है। एक तरीका ये है। अब सर और कोई तरीका है, मैंने कहा हाँ भाई और तरीका है, और कई तरीका, एक डिवाइड करके भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो भाई, देखो मेरे बच्चे, जैसे कि मेरे बच्चे आप कहेंगे 25 में डिवाइड करो, ये डिवाइड वाला भी तरीका है। 25 में डिवाइड करो किसका, 41 का, 25 में डिवाइड करो किसका, 41 का। तो मेरे बच्चे अगर ये डिवाइड करेंगे तो पहली बार कितना जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 एकन 25, और मेरे बच्चे डिवाइड में कितना बचेगा, आप कहेंगे 16 बचेगा, कितना बचेगा 16, 16 बचेगा। अब इस 16 से डिवाइड देंगे सर 25 में, कितने बार जाएगा, आप कहेंगे 16 एकन 16, यानी 16 एकन 16, और कितना बचेगा यहाँ से, आप कहेंगे सर 9 बचेगा, बोलो क्लियर है। यहाँ कितना बचेगा, 16 एकन 16, और 16 मेरे बच्चे अगर निकल जाएगा, 16 अगर निकल जाएगा तो 9 बचेगा। अब 9 से मेरे बच्चे आपको पता है 9 अगर बच गया, ये आपका 9 बच गया, बहुत बढ़िया। अब 9 से अगर मैं 16 में भाग दूंगा तो 9 एकन मेरे बच्चे 9 एकन 9, यानी आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ आपका लास्ट में क्या है, 9 आएगा, कितना है, 9 आएगा, क्योंकि हमारे 3 चीज आ चुकी हैं ऑलरेडी, 3 आ चुकी हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है, सभी बच्चे बताओ क्लियर है या नहीं है, एक बार बताओ हाँ है ना। आ गया मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे हमें 3 बार, देखो आगे पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हमने इसी तरह से आप लिख सकते थे, और ये आपका आ गया आपके सामने, ठीक है बच्चे।
जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है? यानी आपका जो जो आपकी चीजें हैं, जो आपकी चीजें हैं, 9 नीचे आ गया, 7 ऊपर आ गया, हो गया काम खत्म। ठीक है बेटा, सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है क्या? एक बार बताओ हाँ है ना? ठीक है चलो। अबे भगवान, तुम्हारा ईश्वर मालिक है, तुम्हें एक तो इतना आसान तरीका बताओ, उतना ही चीजें टिपिकल होती हैं तुम्हारे दिमाग में। चलो एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके बताता हूँ, तब तुम्हारे समझ में आएगा। जैसे ये है 1 प्लस मेरे बच्चे 1/1 प्लस मेरे बच्चे 1/1 प्लस मेरे बच्चे 2/3 है। ठीक है, यहां आपको दिखाई दे रहा है ये कितना है, 2/3 है। ठीक है बेटा, अगर मैंने कहा इसको अगर आपको हल करना है, या फिर ये 1/3 है, जो भी चीज है, तो आप अगर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो भाई, इसको मैंने अभी तरीका बताया था, क्या लिख सकते हैं? पहले लिख सकते हैं 2, फिर यहाँ 3, कितना है 1 2 3, तो देखना एक बार जोड़ा तो कितना हो गया 5, फिर दोबारा जोड़ा कितना हो गया 8, फिर 8 और 5 जोड़ दिया कितना हो गया 13। यानी क्या लिख सकते हैं? 13/8 लिख सकते हैं। अब अगर ये फ्रैक्शन ऐसे होती क्या, कि a+1 अपॉन मेरे बच्चे b+1/c प्लस मेरे बच्चे यहाँ होता d/e होता। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 13 कितनी है 8, 13 कितनी है 8। अब ये a b c d की वैल्यू कैसे निकालते? तो मेरे बच्चे कुछ नहीं करते, मैंने आपको डिवाइड वाला मेथड बताया। देखो भाई, 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो 13 में। ठीक है, आगे कितनी वैल्यू है? 1 2 और 3 है। तो मेरे बच्चे देखो 8 से 13 में डिवाइड करो, 8 एकन 8, पहली वैल्यू आ गई। यहाँ आपका कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर क्या करेंगे? 5 से 8 में भाग देंगे, 5 से 8 में भाग देंगे। आप कहेंगे सर 5 एकन 5, 5 एकन 5, यानी यहाँ कितना बचेगा? 3, 3 से भाग किस में देंगे? 5 में देंगे। आप कहेंगे 5 3 एकन 3, यानी शेषफल यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 से जो भाग देना है हमें, किस में देना है? 3 में। ठीक है भाई, अब लेकिन हमारा ऑलरेडी चीजें आ चुकी हैं, क्या? आगे कितने नंबर हैं? 1 2 और 3, तो ये तीनों आ चुके हैं, 1 2 और 3। अब यहीं छोड़ देंगे, यहीं छोड़ देंगे, तो जो बड़ी वाली नंबर है उससे मेरे बच्चे लास्ट में क्या है? छोटी वाली से भाग दे रहे होंगे। यानी ये वैल्यू जो हो रही होगी वो लास्ट में 2/3 हो रही होगी। यानी ये वैल्यू किसकी होगी? ये डी होगा, और मेरे बच्चे ये वाला ई होगा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सबके समझ में आया? सर सी और डी कैसे मानेंगे? मेरे बच्चे सी और डी ऐसे मानेंगे, सी और डी, सी तो मान लिया, सी तो मान लिया पहला वाला, ये तो आगे वाले तो भागफल हैं, आगे वाले तो भागफल हैं, ए बी सी, और ये आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया, ये आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया। सबके समझ में आया? एक बार अब बताएंगे, क्रिस्टल क्लियर? अब देखो एक दो बार रिवाइज कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। ठीक है, डी और ई आपके समझ में आया? पहले करेंगे ए बी सी, और ये आपका डी और ये आपका ई। क्लियर है मेरे बच्चे? जल्दी बताओ, आ गया समझ में? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है ये वाला। हाँ मेरे बच्चे, विशाल आरोही अवरोही वाले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन में कराए तो थे कल वाली क्लास में मेरे बच्चे, कल वाली क्लास में है। ठीक है, कल वाली क्लास में आरोही अवरोही कराए तो थे, टेंशन मत लिया अगर, सब कराया मैंने, है ना? चलो भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? और फिर भी अगर कोई कहीं डाउट होता है तो पूछ लिया करो आप। ठीक है बेटा, इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए साथियों, तो यहां तक की कहानी आपके समझ में आई होगी, कोई भी तकलीफ गिला शिकवा शिकायत आपको नहीं रहा होगा, नहीं रहा ना? चलो ये आ गया समझ में, तो ये कहानी हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसे सवाल होता, सर क्या होता मेरे बच्चे? अगर सवाल होता ये वाला आपका, क्या है? अगर आप देखेंगे यहाँ है 1-1 यहाँ दिया है 1-1 आपका दिया है 2। ये अगर होता तो कैसे करते? तो पहले बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक क्या है? देखो माइनस वाला पूछ रहा था एक बच्चा, इसलिए बता दे रहा हूं। आप इसको हल करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1/2 आएगा। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे और मेरे बच्चे 1 नीचे रहेगा, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ऊपर पहुंचेगा, तो मेरे बच्चे 1 माइनस मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर पहुंचेगा, 1 नीचे रहेगा, तो 2 ऊपर पहुंचेगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 1, -1 हो जाएगा। अब -1 ऊपर भी -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, +1 और मेरे बच्चे +1, यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? सर एक बाप है, एक बाप, ई को 3v और ई को 2 मानेंगे? नहीं नहीं मेरे बच्चे, अनुज यादव, डी को आपको 2 मानना पड़ेगा, ई को आपको 3 मानना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चे? चलिए भाई, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है? एक बार ये सुनो बताएंगे, ये बात क्लियर है?
आ गया समझ में? नो? क्लियर है? चलिए भाई, माइनस वाला नहीं समझे सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, फिर से समझो बिल्कुल डिटेल। देखो भाई, आप कहेंगे 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब आप इसको हल करो, इस पूरे को, 1 - 1/1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो मेरे बच्चे 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 - 2 आएगा। इस 1 - 2 का मतलब -1 आ जाएगा, यानी इस पूरे की जगह -1 आ जाएगा। यानी सवाल 1 - 1/-1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। अब ये 2 हो गया। लेकिन सर आप इसे वैसे कैसे कर पाएंगे, मैंने कहा ठीक है भाई, देखो ये ऊपर रहता है, ये आपका नीचे रहता है। अब मेरे बच्चे माइनस है तो घटाएंगे, बस माइनस है तो घटाएंगे। मेरे भाई आगे वाले नंबर को घटाओ, आगे वाले नंबर को घटाओ, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां मेरे बच्चे एक बार फिर घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। फिर एक बार फिर घटाएंगे, यानी कि -1 में से मेरे बच्चे -1 आप घटा दो। क्या घटा दो मेरे बच्चे, आप घटाएंगे। हमें कितने बार घटाना है, देखो भाई, पहली बार घटाया, 2 में से मेरे बच्चे आगे वाला नंबर घटाया, 2 में से मेरे बच्चे आगे वाला नंबर घटाया, तो आपका 1 आ गया। 1 में से फिर आगे वाला घटाया, -1 आ गया। यहाँ आपको पता है, यहाँ आपको पता है, यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो साथियों, अगर आपको पता है तो यहाँ मेरे भाई अगर घटाएंगे तो आपका -1 है। -1 में से आप ये -1 घटाएंगे, आप -1 में से 1 घटाएंगे तो मेरे बच्चे -2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, लास्ट वाला ऊपर आएगा और सेकंड लास्ट नीचे आएगा, तो -2/-1, 1 से आपका आ गया आंसर 2। कितना आ गया मेरे बच्चे, 2 आ गया। क्लियर है भाई? क्योंकि सर जी बड़े में छोटे का भाग दिया जा रहा है ना, इसलिए। अनुज यादव मेरे बच्चे यूपी वाले, मेरे भाई यूपी वाले भैया, एक बार ये समझ के देख, वो एक्चुअली उल्टा करके दिया जा रहा है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, उल्टा करके दिया जा रहा है भाग। ये जो भाग दिया जाता ना, जैसे आपका 3/2 होता, ये लास्ट में 1/, ये एक्चुअली है ऐसा कैसा कि 3/2 है, सॉरी ये था 2/3। ठीक है, इसे इस फॉर्मेट में बनाया जा रहा है। तू जो कह रहा है ना, तू गलत नहीं कह रहा, तू कह रहा है कि सर ये 3 ऊपर आना चाहिए। आएगा कब आएगा, जब ये 1 ऊपर ले लेंगे और इसमें क्या कर लेंगे, 3/2 कर लेंगे, ऐसे होगा तब जाके हो रहा है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है भैया, समझ में आया? चलिए मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को समझो, मजा आएगा। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताओ एक बार, यस सुनो, बताइए भाई समझ में आया? माइनस वाला समझ में आया? देखो भाई, एक बार और समझ लेंगे, एक और क्वेश्चन समझ लेंगे, सारे के सारे बच्चे एक और सवाल समझ लेंगे। देखो भाई, 1 - 1/1 - 1 - 3 यहाँ 4 दिया है। देखो कैसे करेंगे साथियों, एक तो तरीका ये है बेसिक करो, देखो सर बेसिक कर लो, ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह आपका 1/4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, 1 - 1 - 4/1। बोलो क्लियर है? यानी इसकी जगह -3 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? तो ये -3 हो जाएगा इस पूरी की जगह, तो क्या बनेगा, 1 - 1 - 1/-3। बोलो क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा आंसर, 4। अब इसी चीज को मैंने जो अपने तरीके से बताया वो कैसे बताया, देखो भाई, यहाँ क्या करना है, 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, सबके आगे माइनस 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 है, आगे वाला घटाओ, एक बार घटाएंगे सर, 4 में से 3 गया, 1 आएगा। दोबारा घटाएंगे, 1 में से 4 गया, -3 आएगा। -3 में से आप 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का कितना आएगा, 4 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो आपका कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया? एक बार बताएंगे हाँ है ना, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रखी है? चलिए भाई, आप कहेंगे सर सही तो है, सही तो है, हमें 4 थोड़ी आएगा। देखो भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे बच्चे क्या, 3 और 1 कितना हो गया, 4/3 आएगा, इसका आंसर 4/3 आएगा। यहाँ अगर देखेंगे तो -4/-3, यानी आंसर कितना आएगा, 4/3 आएगा। आंसर कितना आएगा, 4/3। डायरेक्ट कीजिए, शादी से पहले जैसे कर रहे तो वैसा ही। क्या कह रहा है? चलो भाई जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? सर जी हमको लग रहा है कि हम पागल हो गए हैं गुरुजी। नहीं बेटा, पागल नहीं होना है तुम्हें। ओ सर सॉरी फॉर, हाँ चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के समझ में आया? सर 2 दिन डीपीपी, हाँ अभी लगवा देंगे मेरे तोते, तू टेंशन क्यों ले रहा है? सर आप नाराज हो गया? नहीं मेरे बच्चे, क्यों नाराज होऊंगा मैं आज आपको। चलिए भाई, सभी बच्चे बताओ, आ गया समझ में? क्लियर है मेरे बच्चे?
क्लियर है, डायरेक्ट समझ में आ गया, कर लेंगे। लास्ट में एक शायरी, अब शायरी को बाद में देखेंगे। चलो आ गया। चलिए भाई, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, माइनस वाला। जहां जहां प्लस है तो आगे वाले को प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, बस कहानी खत्म, पैसा हजम हो गया। और जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख लेंगे। अब आप बावली पूछो, तुम्हारे मैं सही बता रहा हूँ भस्म कर दूंगा तुम सबको। इधर देखो मेरे भाई, देख जैसे प्लस वाला था वैसे ही माइनस वाला है। अरे मेरे चीते तू देख ले भाई, क्या हो गया है तुम्हें। चलो भाई कुछ नहीं करना, एक बार देखो, यही तो दिक्कत है, या तो तुम्हें पढ़ाओ नहीं, पढ़ाओ तो तुम दिमाग लगाते नहीं हो, है वहां तो लगा लोगे उसने क्या कहा था, चुपके से भी कुछ बोल जाएगी ना तो फिर दिमाग लगाते रहोगे, अच्छा क्या कहा था। देखो भाई कुछ नहीं करना, प्लस वाले में प्लस कर रहे थे आगे वाले को, माइनस वाले में माइनस। देखो सबसे ऊपर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अब कितने बार माइनस हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आगे वाला माइनस करना है। देखो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 1 में से आगे वाला माइनस करना है, 1 में से 4 गया तो मेरे बच्चे माइनस का 3 आएगा। अब माइनस के 3 में से माइनस का 1 गया, ऐसे नहीं घटाना आता, तो देखो -3 में से -1, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। तो मेरे बच्चे लास्ट नंबर कहाँ आता है, ऊपर आता है, और सेकंड लास्ट कहाँ आता है, नीचे आता है। तो मेरे दोस्त माइनस से माइनस खत्म, आ गया 4/3। बोलो हाँ है ना। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। डबली पूछो नेम से हूँ गुरु। चलो भाई जल्दी बताओ, यहां तक आ गया, क्लियर है सर प्लीज प्लस। हाँ हाँ, चलो भाई क्लियर है, आ गया समझ में। हाँ भाई, कहीं कोई दिक्कत, गिलास, शिकवा, शिकायत ऐसे ही वहां करेंगे मेरे बच्चे, वहां आपका समझ में आ गया जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे रे मेरे भाई। ठीक है, इन सवालों को करना, ठीक है, चीजें को समझा करो आप लोग, पूरा टाइम ले जाते हो मेरा। ठीक है भाई, यहां तक आ गया समझ में। एक सवाल और दे देता हूँ आपको बेहतरीन सा। चलिए भाई सवाल क्या कह रहा है, आपका 1 - 1/, यहाँ दिया है 1/2 - 1/3 माइनस मेरे बच्चे, यहाँ दिया है 3 - 1 मेरे बच्चे कितना दिया है, 1/2 दिया है। अगर ऐसे सवाल होगा तो क्या करेंगे, या फिर आपको ये दिया है 4/5 दिया है, कितना दिया है, 4/5 दिया है। अगर ऐसे सवाल होता तो क्या करते, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, है ना। तो पहले आप सभी लोग क्या करते, इस प्यारे क्वेश्चन का सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, SW दे दीजिए पिंकी मेरे बच्चे, ये आपका SW है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया है सर, हाँ अब टाइम भी हो गया, बहुत बेहतरीन। आयशा मेरे बच्चे, आयशा ओके, वेरी गुड। अजय, मोन्टो, वहीं सही करेंगे सर, गुना करेंगे। हाँ भाई चलिए भाई, तो ये कहानी समझ में आई, बाकी का इनको अच्छे से करना सर। अगर माइनस और प्लस दोनों मिक्स हो तो क्या करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस बात को भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये पकलोल है ना, ये दिमाग चलाएंगे ही चलाएंगे। देखो भाई, अगर मैंने कहा ये सवाल ऐसे होता 1+1/(1 - 1) यहाँ होता 1+ मेरे बच्चे 1/, यहाँ आपका क्या हो जाता, 1/2 हो जाता, सपोज 1/2 हो जाता। अब देखो डिटेल पहले बता दे रहा हूँ, पहले डिटेल बता देता हूँ। पहले क्या करेंगे, 1+1/2 यानी क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब ये सर 2 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर चले जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो मेरे बच्चे क्या होगा, 3 × 1 = 3, 3 में से 2 जाएगा तो मेरे बच्चे 1/, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1/, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे हुआ देखो भाई, पूरे को क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 ऊपर पहुंचेगा 2/3। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 में से 2 गया तो 1/3 हो जाएगा। इस पूरे की जगह 1/3 हो गया, इस पूरे की जगह क्या हो गया, 1/3। तो इसे लिख सकते हैं 1+1/1/3। 3 जाएगा ऊपर तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 1+ मेरे बच्चे 3 ऊपर गया 3, यानी आंसर कितना आ गया, 4। ये तो डिटेल है बेटा, ये तो डिटेल है। अब अगर माइनस प्लस को अगर आपको लिखना है तो कैसे करेंगे, देखो मेरे भाई, देखो भाई, अगर आपको मेरे तरीके से समझना है तो कैसे करेंगे, देखो मेरे लाडलो, जहां माइनस है वहां माइनस लगाओ, जहां प्लस है वहां प्लस लगाओ। देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, 1 है, आगे क्या है, 2। अब आगे ये देखा करो, प्लस है तो प्लस करेंगे, तो मेरे बच्चे अगले वाला नंबर प्लस करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब मेरे बच्चे यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया तो मेरे बच्चे कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो क्लियर है। अब मेरे भाई आपको पता है अब क्या है, प्लस है, प्लस है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 1, 4/1।
जहां प्लस है वहां प्लस करेंगे, जहां माइनस है वहां माइनस करेंगे। बोलो समझ में आ गया? अब मत पूछ लेना लंगड़े भिन्न को मेरे दोस्त, ऐसा समझा दिया है तुम्हारे दिमाग में चिपका दिया है। 2-3 बार क्लास को रिवाइज कर लेना और फिर समझ में आएगा। हाँ सर जी, आपको देखकर का आपका समाप्त का बस, क्या कह रहे हो? चलो भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। लल्लन टॉप, सभी के समझ में आया? बोलो क्लियर है? एक और सवाल दे दूं, टेंशन मत लो, और करो तुम प्रैक्टिस मेरे साथ, मैं कराने के लिए एग्री हो गया हूं। देखो भाई, मैंने कहा अगर सवाल में बोला है यहाँ पर 1 प्लस मेरे बच्चे 1 अपॉन, यहाँ दिया है मेरे बच्चे 1 - 1 अपॉन, यहाँ दिया है 1 + 1 अपॉन, यहाँ दिया है 1 - 1 अपॉन मेरे बच्चे 2, ये अगर दिया है तो अब क्या करोगे जल्दी बताओ? इस पे पहले वाला भी 2 था, यहाँ 3 दे देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा 3 दे देता हूँ। अब बताओ आंसर क्या आएगा? फटाफट से बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ जी साथियों, जल्दी से बताएंगे सर। ये सर बट नेटवर्क प्रॉब्लम। देखो, मैं तो झटके में आंसर दे सकता हूँ, तो झटके में आंसर दे बेटा। देखो भाई, मेरा तरीका देखो, लास्ट में क्या आएगा, आप कहेंगे सर सबसे पहले 1 और फिर 3। अब देखो आपका माइनस है तो एक बार आपके आगे वाला क्या होगा, माइनस। 3 में से 1 गया तो मेरे बच्चे क्या होगा, माइनस होगा। 3 में से 1 गया तो मेरे बच्चे 2 आ गया। अब क्या है, आगे वाला क्या है, प्लस। तो मेरे बच्चे 2 में अगर प्लस होगा मेरे बच्चे, तो 2 और 3 कितना आएगा, 5। फिर आगे वाला क्या है, माइनस है, तो मेरे बच्चे 5 में से 2 घटेगा तो मेरे बच्चे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर आगे वाला क्या है, प्लस है मेरे बच्चे, तो 3 में +5 करेंगे, 5 और 3 कितना होगा, 8। तो आंसर कितना आएगा, 8/3 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे, 8/3 आएगा। एक बार बताओ हाँ है ना? मजा आ गया तो एक बार यश बोल दो, मजा आ गया तो बोल दो आ गया, जरूर मजा आ गया। बताओ भाई, है ना? सर जाटनी पर जितनी बार करना है क्या करो सर, सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने आऊंगा, अब देखेंगे कितना, है ना? चलिए भाई, आ गया मेरे बच्चे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा? मजे 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 में, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अगर आ गया मजा तो दिल फेंक फेंक के मारो आप लोग, हैं? कहाँ है, निकाल निकाल के मारो, फेंक फेंक के। यस सर, राहुल कुमार, आ गया मजा, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है सर, एक माइनस वाला और प्लीज। सोनम बेटा, कितने करा दिए तुझे पता है? पूरी क्लास आज इसी लंगड़ा भिन्न पर मैंने खत्म कर ली, तुम समझ नहीं रहे हो। ठीक है, बाकी का ये आरोही अवरोही वाले सवाल जो हैं, ये कोई बच्चा कह रहा था आपने नहीं कराए। देखो मेरे बच्चे, बहुत सारे आरोही अवरोही करवाए हैं, फिर भी आप इन सवालों को एक बार देखना। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, तुम्हारे लिए भर भर के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं मेरे बच्चे, है ना? इनको देखो, आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, ये सब कुछ आपके सामने है। इनको प्रैक्टिस में दे दे रहा हूँ, कर लेना बेटा, है ना? ये सारे के सारे सवाल आपको दे दूंगा, है ना? हाँ भाई, सभी के समझ में आया? ओके, कर लेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। लंगड़ा अब लंगड़ा देंगे चलो भाई, दौड़ने लगा है लंगड़ा भिन्न सर, बिल्कुल सर। सर आपको हमसे कोई दुश्मनी है? नहीं मेरे बच्चे, दुश्मनी तो इनसे है। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया? क्वेश्चन 10 सॉल्व करा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए सर, इतने दिल रखने के लिए आपके पास जगह है? बहुत जगह है मेरे बच्चे, बच्चों के लिए जगह की कमी थोड़ी है। आप सब लोग दिल दिमाग हर जगह बसते हैं, आप मेरे हीरो हैं। अच्छा, कुमार सर के दादाजी, अरे वाह, ये नया नाम आ गया भाई, बेहतरीन। चलिए, ये भला है अपना कोई बेटा दादा कोई नहीं है ना? आइए भाई, सभी के समझ में आ गया? हाँ भाई, चलो। डीडीपी कब मिलेगी? डीपीपी बेटा अभी डाल देंगे, अभी आज ही डलवा दूंगा ना, आज डलवा दूंगा। ठीक है बेटा, एक बार देख लेना। सर एक ही दिल है हमारे पास, प्रीतम प्यारे, बहुत बेहतरीन, वो किसी और को दे रखा है सर। चलिए भाई, बढ़िया तरह से मेहनत करते रहो। फाइंडिंग बैठा दो इनकी। अच्छा, फील्डिंग। सर एक शायरी, अच्छा हो तो गई थी, शुरुआत में शायरी हो गई, बस बहुत है। चलो सर, आप शादी कब करोगे? शादी? वह बावले, मेरे चेहरे को देखकर क्या लगता है मेरी शादी नहीं हुई है क्या? हाँ भाई सर, आप दिल की जगह फाइट दिख रहा फाइट दिख रहा है। हाँ मेरे बच्चे, ये एक्चुअली वो है, ये शान है देश की मेरे बच्चे। अच्छा, इधर नहीं है, इधर है चलो, ये शान है मेरे बच्चे, है ना? हाँ, तो शान है ये देश की मेरे बच्चे। और ये इंडियन एयरफोर्स की मेरे बच्चे ऑफिशियली जो सोल्जर्स होते हैं उनकी टी शर्ट है। और मेरे बच्चे, ये जो लोगो आप देख रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स का, ये वो है। हाँ चलो मेरे भाई, अभी समय लगेगा मेरे भाई। सुकोई 30, वेरी गुड। चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? वायुयान एयरफोर्स, सर सो ब्यूटीफुल, ठीक है भाई, फाइटर। ठीक है बच्चे, तो आज इतना ही करेंगे, बढ़िया से मेहनत करते रहो आप लोग।
और सर आप कहाँ से हो? कुमार सर का तोता। मेरे बच्चे कान्हा जी की नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी, अपने कान्हा की नगरी मथुरा से। ठीक है सर, आप मर्साला होते मस्त दिखते हो। माशाल्लाह होते तो मस्त दिखते, मतलब क्या कह रहा भाई? मार्शल होते अच्छा मस्त दिखते, अच्छा भाई थैंक यू। ओके मथुरा, वेरी गुड। ठीक है प्रभु, कल मिलेंगे। सर बीच बीच में मोटिवेशन करते रहिएगा। अबे मोटिवेशन आपकी अपनी खुद की मोटिवेशन होनी चाहिए, मैं सत्य बता रहा हूँ मेरे भाई। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी खुद इच्छाएं, आपके माँ बाप की स्थिति, और अगर सब कुछ वेल सेटल्ड है तो आपकी इच्छा शक्ति, मतलब आप जिंदगी में ऐसे ही रहना चाहते हो या कुछ अपने वजूद पर कुछ करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरे बच्चे सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है। ठीक है। हाँ भाई। ओके, राधे कृष्ण है ना, हाँ। चलिए भाई। जी घर आपका कहाँ है? अच्छा अनुज चौधरी, आओगे घर हमारे, है ना? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ तो इतना है, आर्योष्मा, आर्योष्मा, एरोष्मा, बहुत बढ़िया। चलो मेरे बच्चे, आज इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, और बढ़िया तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, मैं तो वृंदावन से हूँ। अरे वाह बेहतरीन भाई। चलिए भाई, तो आज इतना ही करेंगे, बढ़िया से पढ़ते रहो, मस्त तरीके से अच्छे स्तर से पढ़ते रहो, है ना? हर रोज क्लास में आते रहो। बाकी कल देखते हैं, कल कुछ और अच्छा कराएंगे, ठीक है? हाँ भाई। चलिए भाई, आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।